नमस्कार, KMR मूवीज़ रिकैप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है द टाइम मशीन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिल्म की स्टोरी 1899 में सेट की गई है। डॉक्टर अलेक्जेंडर हार्टडैगन कोलंबिया विश्वविद्यालय में अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिल्म शुरू होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक फार्मूले पर काम कर रहे हैं। वह फार्मूले पर काम करते हुए इतना ज़्यादा खो गए थे कि उनकी सहयोगी डेविड फिल्बी को उन्हें रोकना पड़ा। उन्होंने उनको याद दिलाया कि आज शाम 5 बजे उनकी प्रेमिका एमा के साथ एक डेट है। यह सुनकर सिकंदर जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और घर वापस चला जाता है। रास्ते में वो और डेविड एलेक्स उन सभी प्रस्तावों के बारे में बातें करते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय ने अस्वीकार कर दिया था। डेविड उसे समझाता है कि उसे आम इंसानों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ का आविष्कार करना चाहिए। एलेक्स के घर पर उसके काम वाली श्रीमती वाचेट द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वे एलेक्स को नए नए कपड़े पहनाते हैं और वह एमा से मिलने के लिए निकल जाता है और अब वो एमा से मिलता है। दोनों सेंट्रल पार्क में बातें करते हुए चलते हैं। एलेक्स अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में बताता है और दावा करता है कि जब वह उससे शादी करेगा तभी वह फिर से अच्छा होगा। एमा आंसू भरी आंखों से उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। अपनी जेब से थोड़ी परेशानी के बाद वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका जन्म का रत्न जड़ा होता है। उसी समय एक आदमी अचानक से उनके पास आता है और उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। वह आदमी उनसे उनके पैसे मांगने लगता है और एलेक्स जब उस लुटेरे को रोकने की कोशिश करता है तो वह लुटेरा अपनी बंदूक दिखाता है। एलेक्स उसकी बात मानता है और बचने के लिए उसे अपना बटुआ दे देता है, लेकिन वह लुटेरा एमा की अंगूठी भी मांगता है पर एलेक्स वो अंगूठी देने से मना कर देता है। लेकिन वो आदमी वो अंगूठी उससे छीनने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में हाथापाई करते हुए अचानक से उससे गोली चल जाती है और उसकी प्रेमिका मर जाती है। एलेक्स उसे अपनी बाहों में पकड़कर बहुत रोता है। अगला सीन है 4 साल बाद, जहाँ एलेक्स बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिख रहा है। कुछ ऐसा फार्मूला और रिसर्च कर रहा है जो वो हमेशा से करता रहा है। वह अभी भी एमी की मौत से उभर नहीं पाया है और अपने काम में व्यस्त है। डेविड उसे एक हफ्ते में रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे अपना आविष्कार दिखाने की पेशकश करता है। एक हफ्ता बीत जाता है और अंत में वह दिन आता है। एमा की मौत के बाद पहली बार एलेक्स ने खुद को तैयार किया। फिर वह पर्दा खोलता है और हमें दूसरी तरफ एक विशाल मशीन दिखती है। इसमें कई पहिए और गियर होते हैं। बीच में एक कुर्सी भी लगी होती है। एलेक्स उस पर बैठता है और लॉकेट पर एमा की तस्वीर को देखता है। वह धीरे धीरे एक लीवर को नीचे खींचता है जिससे चारों ओर एक गोलाकार ढाल बन जाती है। इसके बाद मशीन खुद को गति में रखती है जब एलेक्स अंतिम लीवर को नीचे खींचता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह जिस मशीन का उपयोग कर रहा है वह एक टाइम मशीन है। उसने अपना सारा दिमाग, अपना खून पसीना लगा दिया इस मशीन को बनाने में। और अब जिस दिन एमा की मृत्यु हुई थी 4 साल पहले, एलेक्स अब उसी टाइम में पहुंच गया है जहां वो मिले थे उस दिन सेंट्रल पार्क में। एमा उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। एलेक्स अपने कीमती प्यार को वापस देखकर दंग रह जाता है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे पार्क से दूर जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी में बिठा देता है। वह दोनों शहर के बीच में उतरते हैं और एलेक्स उसे फिर अपने घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि रात भर तुम वहीं रुकना। वो यह मानता है कि वो जो पिछली बार हुआ था वो इस बार नहीं होने देगा। जैसे ही वो उतरती है एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और एमा फिर से मर जाती है। एलेक्स को अब पता चलता है कि वह एमा के भाग्य को नहीं बदल सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, वह उस रात मर ही जाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानता। लेकिन उसका मानना है कि फ्यूचर के लोगों के पास इसका सलूशन ज़रूर होगा। इसलिए वह भविष्य में जाने का फैसला करता है ताकि वहां जाकर वो उस समय की मशीनों का अध्ययन कर सके। वह मशीन में जाता है और लीवर को फिर से खींचता है। इस बार समय 2030 का सेट करता है। जैसे ही वह समय के माध्यम से यात्रा करता है वह उसके आसपास की दुनिया को बदलता हुआ देख रहा है। 2030 में वह चंद्रमा पर स्थापित होने वाले समझौते के लिए एक विज्ञापन देखता है। वह न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में जाते हैं और समय यात्रा पर एक पुस्तक खोजने की उम्मीद करते हैं, जहां वो वॉक्स 114 नाम के एक लाइब्रेरियन, जो कि एक हॉलोग्राम होता है, उससे मिलता है। लेकिन जब वो उस हॉलोग्राम से टाइम ट्रैवल के बारे में बात करता है तो वो बताता है कि ऐसी चीज़ का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है और शायद आने वाले कुछ साल में ज़रूर हो जाएगा। एलेक्स दोबारा से अपनी मशीन में जाता है और इस बार
2037 यानी 2037 तक यात्रा करता है। 2037 में दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से लगातार भूकंप और सुनामी आई और पृथ्वी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वैसे ही दो पुलिस वाले जो पृथ्वी को खाली कर रहे हैं, एलेक्स को अपनी निकासी केंद्र में जाने के लिए गिरफ्तार करते हैं और हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं। एलेक्स जल्दी से जाकर अपनी मशीन में बैठ जाता है, पर उसी टाइम एक पत्थर का टुकड़ा उसके सर पे आकर लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। टाइम मशीन अपने आप चलने लगती है और बेहोशी के कारण एलेक्स इसे रोक नहीं पाता। बीच में एलेक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो साल 8,02,701 तक पहुंच गया है और फिर से बेहोश होने से पहले वह मशीन को जल्दी से रोक देता है। अब एलेक्स अपने घाव के साथ एक बिस्तर में उठता है। वहाँ उसके पहनावे को देखकर एक छोटा लड़का उसके पास आता है और भाग जाता है। एलेक्स बच्चे का पीछा करता है और देखता है कि भविष्य के इंसान एक आदिवासी जीवन जी रहे हैं और चट्टानों पर रहते हैं। वो सब एलेक्स की ओर आते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन वहाँ पर एक मारा नाम की लड़की को अंग्रेजी अच्छे से आती होती है और वो उसकी बात पूरी तरीके से समझती है। एलेक्स उसे बताता है कि वह एक टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री है, लेकिन मारा दूसरों को बताती है कि वो सिर्फ एक पागल आदमी है जो कि ऐसे ही घूमे जा रहा है कहीं भी। ये सुनकर लोगों को थोड़ा आश्वासन मिलता है। उसी समय एक ज़ोरदार भोंपू बजता है और सब कोई डर के मारे अपने शेड में चला जाता है। उस रात वह मारा और उसके भाई कैल्जन के साथ वहीं पर रहता है। अगले दिन मारा एलेक्स को अपनी टाइम मशीन में ले जाता है। दोनों देखते हैं कि मशीन अभी भी ठीक है। मारा एलेक्स को बोलती है कि वो उसे पास्ट यानी अतीत में ले जाए। इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, सारे के सारे लोग अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर के अपनी चट्टानों में वापस जाने लगे भागकर। और अचानक से एलेक्स के सामने एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर जीव सामने आ जाता है। उन्हें मोरोलॉक्स कहा जाता है। वैसे ही बहुत सारे जीव धरती से निकलते हैं और सब पर हमला शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को भी पकड़ सकते हैं पकड़ते हैं और अपने साथ धरती के अंदर ले जाते हैं। जब सारे जीव चले जाते हैं तब एलेक्स उन लोगों से पूछता है कि मोरोलॉक्स उन्हें कहाँ ले जाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि जब मोरोलॉक्स उन्हें ले जाते हैं तब वो इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन कैलन एलेक्स को मोरोलॉक्स की दुनिया को दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ एक गुफा में चढ़ते हैं और एलेक्स को पता चलता है कि वह गुफा कुछ और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का पुस्तकालय ही है। वहाँ वही वॉक्स 144 का होलोग्राम होता है। वो होलोग्राम सूर्य ऊर्जा यानी सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए वो ख़राब नहीं हुआ होता अब तक। एलेक्स हैरानी से उससे पूछता है कि अब दुनिया के साथ क्या हो रहा है। वॉक्स 144 बताता है कि मानव जाति दो हिस्सों में बट चुकी है, एक है एलोइस और एक है मोरलॉक्स, और अब दुनिया ऐसी ही चलती है। और अपना खाना पीना और ज़िंदा रहने के लिए वो मोरलॉक्स ज़मीन के अंदर से निकलकर ऊपर आते हैं। वो हॉलोग्राम उन्हें बताता है कि यहाँ से आगे जाके एक राक्षसी चेहरा आएगा जहाँ से मोरलॉक्स की दुनिया में जाने के लिए एक रास्ता है। कैलन और एलेक्स वहाँ जाते हैं। एलेक्स कैलन को वहीं छोड़ देता है और खुद अंदर चला जाता है। वो एक अंडरग्राउंड सीढ़ी से नीचे की तरफ जाता है। एलेक्स जैसे ही उसके अंदर जाता है वो एक ढलान से में नीचे गिरने लग जाता है और एक नदी में गिरता है जहाँ पे बहुत सारे मानव के अवशेष यानी हड्डियाँ वगैरह रखी हुई थी इंसानों की। उसी टाइम उसे एक मोरलॉक पकड़ लेता है और उसे अपने लीडर के पास ले जाता है। मोरलॉक्स का लीडर उससे बताता है कि जब चांद टूटा तो कुछ लोग ज़मीन के ऊपर और कुछ लोग ज़मीन के नीचे चले गए। ज़मीन के नीचे कुछ खाने के लिए नहीं था तो वहाँ के लोग विकसित हुए और वो एक दूसरे को खाने लग गए और मोरलॉक्स बन गए। अन्य लोग पता नहीं कैसे बच गए और ऊपर ही रहने लग गए। मोरलॉक्स ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, पर जो उनका एवोल्यूशन हो गया था उसकी वजह से वो ऊपर नहीं रह पाए, इसलिए वह इंसानों को अपना भोजन बनाने के लिए ऊपर आते हैं। वो ये भी बताता है कि उसके पास दोनों ही मोरलॉक्स और एलोइस को कंट्रोल करने की पावर है और वो उनका दिमाग भी पढ़ सकता है। वो एलेक्स को बताता है कि उसने उसका दिमाग भी पढ़ लिया है और वो जानता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री है और एमा को बचाने के लिए आया है। वो उसे दिखाता है कि अगर उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई होती तो उसका जीवन कैसा होता। वह जीवन देख के एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है।
उनका लीडर उससे बताता है कि मनुष्य अपने भाग्य को बदल नहीं सकता क्योंकि वे अपने कार्यों के परिणाम हैं। फिर वो एलेक्स को उसकी टाइम मशीन दिखाता है जिसकी मदद से वो इस दुनिया में आया था। अब वो चाहता है कि वो जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए और इस समाज को ऐसे ही छोड़ दे। एलेक्स उसकी बात मानता है और चुपचाप जाकर मशीन में बैठ जाता है और मशीन शुरू करता है। जैसे ही वह मशीन शुरू करता है वह लीडर को भी अपने साथ खींच लेता है। लीडर मशीन के बाहर लटकता रहता है और बाहर लटकने की वजह से उसकी उम्र तेजी से बढ़ती है जिससे वह मर जाता है। फिर एलेक्स भविष्य में पहुंचता है जहां वो देखता है कि अब सारे इंसान मर चुके हैं, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ मॉरलॉक्स का शासन चलता है। एलेक्स दोबारा मौर्य को बचाने के लिए वापस आता है और उसे पिंजरे से बाहर लाता है। ढेर सारे मॉरलॉक्स उसे घेर लेते हैं। एलेक्स टाइम मशीन के गियर को जाम कर देता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जिससे कि मॉरलॉक्स की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन एलेक्स और मॉर गुफा से कूदकर बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं और सारे के सारे मॉरलॉक्स मर जाते हैं। अब अपनी टाइम मशीन के साथ एलेक्स ये फैसला करता है कि वो एलोइस के साथ ही रहेगा और उसे यही संतुष्टि मिल रही है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मनुष्यों के अतीत के बारे में वॉक्स 144 छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहा है। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविड और मिसिस वॉचिट एलेक्स की गायब होने के बारे में बातें कर रहे हैं। डेविड कहता है कि एलेक्स जहाँ भी है बहुत खुश होगा और मिसिस वॉचिट को बोलता है कि क्या आप मेरे घर में काम करेंगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों मैं रोज़ नई मूवी अपलोड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।